Good morning everyone. 11th Commerce English Medium subject BA. Now chapter number 5 concept is types of partnership firms. यहाँ पे आपको टाइप्स को 3 पार्ट्स में बताया गया है A, B and C. As per the A according to the time limit. There are 3 types: partnership at will, terms partnership firm and partners. Second आता है according to liabilities. Partnership firm with the limited liability. Second is partnership firm with the unlimited liability. And as per the third point, according to the registrations. First is registered partnership firm and second is unregistered partnership firm. चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट आता है पार्टनरशिप फर्म एट विल. In these types of partnership firm, the lifespan of the firm depend upon the wishes of the partners. यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की जो लाइफ स्पान है वो पार्टनर्स के विश के ऊपर डिपेंड करती है. वो बंद करना चाहे तो बंद कर सकता है और वो कंटिन्यू रखना चाहे तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन द विशेस ऑफ द पार्टनर्स. देयर इज़ अ नो टाइम लिमिट. यहाँ पे टाइम लिमिट कोई फिक्स नहीं होती है कि कितने साल तक वो चलेगी. द फर्म एग्जिस्ट till there is unity and agreement among the partners. सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में जब तक यूनिटी रहेगी, जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म चलेगी. इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स विशेस टू डिसॉल्व द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहे, देन अकॉर्डिंग टू लॉ बाय गिविंग अ नोटिस ही कैन ब्रिंग द डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म. वो नोटिस दे करके पार्टनरशिप फर्म को बंद भी कर सकता है. तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. जब भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहता है तब वो बंद कर सकता है. हियर इज़ द नो टाइम लिमिट. द डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म डिपेंडेंट ऑन द विशेस ऑफ द पार्टनर्स. सेकेंड आता है टर्म पार्टनरशिप. व्हेन इन द पार्टनरशिप डीड द टाइम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इज मेंशन. मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप फर्म का टाइम लिमिट एक तरीके से मेंशन किया गया कि कितने साल तक चलेगी. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल. देन दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कॉल्ड टर्म पार्टनरशिप बिकॉज हियर इज टाइम लिमिटेड इज डिसाइडेड. आफ्टर कंप्लीटिंग एंड कंप्लीशंस ऑफ टाइम लिमिट द फर्म इज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली. टाइम उसका कंप्लीट हो गया, अपने आप वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी. स्टिल इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री दैन द टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर. अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है और फर्म की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है तो वो सारे के सारे पार्टनर्स अगर एग्री होंगे तो उसके टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो उसको बंद करना पड़ेगा. कब? जब उसका टाइम लिमिट पूरा हो जाएगा तब. नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क. According to partnership deed, when a partnership firm is established for a completing a specific job, किसी स्पेशल वर्क के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म को खोला जाए then it is called partnership firm for a specific work. After completions of specified work, काम पूरा हो गया, then the firm is dissolved automatically. पार्टनरशिप फर्म अपने आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. Illustrations: पार्टनरशिप फर्म फॉर अ कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज, रोड एंड कैनल. रोड, कैनल, ब्रिज, इनका काम पूरा होता है, पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है. जब तक इनका काम चलेगा तब तक पार्टनरशिप फर्म भी चलेगी और जब इनका काम फिनिश हो जाएगा तब पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी. सो दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड टू अ स्पेशल वर्क. नाउ सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू अ लाइबिलिटी. फर्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप फर्म विद द लिमिटेड लाइबिलिटी. This is a special types of partnership firm excluding one partner of the firm. All other partners liability can be kept limited. मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी की फर्म ये कहती है सिर्फ एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड. बट जो मेन होल्डर है, मेन पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकी के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड. दैट्स वाई दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटीज फर्म. यहाँ पर सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो उनकी कैपिटल तक लिमिटेड होती है. सपोज़ अगर आप 2 लाख रुपीज़ लेकर के आते हैं फर्म के लिए तो आपको लाइबिलिटी भी कितनी पे करनी पड़ेगी? 2 लाख की पे करनी पड़ेगी. बट जो मेन पर्सन होता है उसकी लाइबिलिटी यहाँ कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड.
नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फॉर्म विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी. इन दिस टाइप्स ऑफ फॉर्म, partnership firm, the liability is unlimited for all partners. Here is the liability of all the partners is unlimited. If debt of the firm increases more than the assets, अगर उनका जो debt होता है, liability होती है, वो asset से कहीं ज़्यादा होता है of the firm, then each partner has to pay the debt of the business even by selling personal property. अगर उनका debt प्रॉपर्टी से ज़्यादा होता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी जो लाइबिलिटीज़ है उसको पे करना पड़ेगा. सो हियर इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द एवरी पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड. नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशंस. फर्स्ट आता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. द पार्टनरशिप फर्म विच इज़ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, then such a firm is called a registered partnership firm. When any partnership firm registered in the registered office, then it is known as registered partnership firm. When a partnership firm is registered, such firm can approach court of law for the recovery of debt from a third party persons. It is not compulsory to register a partnership firm, बट इट इज़ अ एडविजिबल्स. यहाँ पे ये सही है कि भाई आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़े, आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं. लेकिन अगर आप फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं इन फ्यूचर में थर्ड पार्टी या पर्सन से रिलेटेड आपकी कोई भी डेप्ट की रिकवरी होती है तो कोर्ट के अंदर आप केस कर सकते हैं. एंड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन गेट योर मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी. बट अगर आपके एग्रीमेंट ही नहीं है तो आप थर्ड पार्टी से पैसे ले सकते नहीं हैं. नेक्स्ट आता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, इट इज़ कॉल्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. पहले ही आपको बताया गया है इट्स नॉट अ कंपलसरी. अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. वो पार्टनरशिप फर्म वर्क तो करती है बट उसका कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है. For such a firm, it is a difficult to recover their debt through court of law. यहाँ पे जब आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका नेम ही नहीं होगा लीगली, तो वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है फ्यूचर में, चाहे वो पार्टनर से हो, पार्टनरशिप फर्म से हो या थर्ड पार्टी से हो, तो वहाँ पे आप अपने डेप्ट को रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा सकते नहीं है. रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ कर सकते नहीं, बिकॉज योर पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड. तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट यही होता है, इन फ्यूचर में आप प्रॉब्लम्स को ईजिली डिसॉल्व कर सकते हैं. बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे. शायद तक कई बार ऐसा होता है कि आपको जो मनी मिलनी चाहिए वो भी आपको मिलती नहीं है. सो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट किए. इसमें अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं और ये काम आपको अच्छे से करना है. लर्न एंड राइट दोनों काम आपको करना है. सो थैंक यू सो मच.